हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 माँ का एक कहानी। यह कविता जो है गौतम बुद्ध के जीवन से लिया गया है। इस कविता में गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और उनकी पत्नी यशोधरा दो पात्र हैं। बालक राहुल जो है अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहता है, तो उसकी माँ उसे उसके पिता की ही कहानी सुनाती हैं कि उसके पिता कैसे स्वभाव के थे, कैसे दयालु सहृदय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। राहुल कहता है, माँ का एक कहानी, माँ का एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ का एक कहानी। राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो उसकी माँ कहती हैं कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। जैसे कि अधिकतर बच्चे जो है अपनी नानी से या फिर दादी से कहानियाँ सुनते रहते हैं। तो उनकी माँ कहती हैं कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। तो वो कहता है कि यह मेरी जो दासी है यह मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी है, इसलिए अगर तुम उठना नहीं चाहती तो लेटे ही लेटे कहानी कह दो, एक राजा और रानी की कहानी। बस माँ एक कहानी कह दो। उसकी माँ कहानी सुनाती है। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। जब राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ, यशोधरा कहती है कि पुत्र तू हठ करता है तो सुन। एक दिन सुबह बागीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे। वहाँ फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी। आगे उसकी माँ कहती है कि वहाँ जो है रंग बिरंग के फूल खिले हुए थे। वहाँ पे जो है रंग बिरंग के फूल खिले हुए थे। उस जो हिम बिंदु जो थे वह झलमल करके फैले हुए थे। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। तालाबों में पानी लहरा रहा था। तभी राहुल फिर कह उठता है कि हाँ हाँ यही कहानी कहो। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग सिर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। पक्षी कलकल की आवाज करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा। उसके पंख जो है घायल हो गए थे। यह कहानी हुई पक्षी की हानि। उस पक्षी की बहुत हानि होती है क्योंकि उसके पंख जो है घायल हो गए थे। करुणा भरी कहानी। यह कहानी बहुत ही करुणा भरी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। चौंक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया। पक्षी को लगा कि जैसे उसने नया जन्म पा लिया हो। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचता है। अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। मांगा उसने आहत पक्षी, किंतु तेरे तात से थे रच्छी। तब उसने जो था खगबच्छी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। आखेटक ने घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला वह व्यक्ति उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ चली। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में।
गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यह विवाद जो है एक सहृदय दयालु और निर्दय में विवाद होने लगा, कहा सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब बात राज्य के न्यायालय में गई तो सब लोगों ने इस कहानी को सुना, जाना और यह कहानी जो है व्यापक हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। और यशोधरा जो है राहुल से कहती है कि बेटा अब तू ही इसका निर्णय कर कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तू निर्भय होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय सुनूं। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। लेकिन यदि कोई अकारण बिना किसी अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरों को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से बचाने वाला बहुत महान होता है। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा है। राहुल की प्रशंसा करते हुए उसकी माँ कहती है कि बेटा जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई उस कहानी के मर्म को तुमने उसी तरह से समझा है जिस तरह से तुम्हारे पिता ने समझा था। यह कविता जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। इसमें उनके यह विवाद जो है गौतम बुद्ध और उनके भाई देवदत्त के बीच में होता है। जब कि देवदत्त जो है एक हंस को मार देता है और गौतम बुद्ध जो है उस हंस को बचाते हैं। जब देवदत्त उस हंस को मांगता है तो गौतम बुद्ध उसे नहीं देते हैं कि उसे मैंने उसकी रक्षा की है, तब वह मेरा है। और जब यह बात न्यायालय में भी जाती है तो वहाँ भी राजा जो है यही कहता है कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, अतः हंस गौतम का है। इस प्रकार यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से परिलक्षित है, उन्हीं के बारे में है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बल्कि पोयम इसको लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।